तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मानवा रिकैप। तो गाइस हम ले आए हैं आपके लिए एक नया मानवा जिसका नाम है माई वाइफ इज़ कोल्ड हार्टेड। भाई ये फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा होने वाला है, मस्त मज़ा आ जाएगा देखने में। तो चलो बिना फालतू चोरी पहले इसका प्रीव्यू लेंगे थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते हैं। वह एक ताकतवर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला आकर्षक और अमीर सीईओ है। वह एक युवा और आकर्षक महिला पायलट है। किस्मत उन्हें एक साथ ले आई और फिर उसने पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया। एक अरेंज मैरिज ने उसे आधिकारिक तौर पर उसकी पत्नी बना दिया है। कभी पता नहीं चला कि शादी के दूसरे ही दिन उसने उसे सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात कही थी, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को चालबाज औरत हो। 6 साल बाद रूखे रवैये के साथ वह उसके ऑफिस में ऐसे बच्चे ले आई जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। उसका दिल अब सब गड़बड़ हो गया है। क्या उसकी भावनाएं भी उलझ जाएंगी? इसे ही कहते हैं अपनी पत्नी को परेशान करके मज़े तो आता है, लेकिन उसके पीछे भागना एक तरह की सज़ा बन जाती है। प्रिय सीईओ, क्या आप इन सब का सामना करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। मानवा स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसका नाम होता है फैंग सी इंटरनेशनल। तो उसके प्रेसिडेंट के ऑफिस में सीधा एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है प्रेसिडेंट हे रियूसी नाम की एक महिला का दावा है कि वह आपकी पत्नी है। मिस प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिए। प्रेसिडेंट ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती हैं। उसी समय वो लड़की दरवाजे को धक्का देकर गेट खोलती है और सीधा की बात कहती है म्यूजियन हे रियूसी, इतने सालों बाद हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं और अब तुम अचानक मुझे मिलने आ गई, इसका मैं क्या मतलब समझूं? तभी ही उससे बोलती है जुआन की देखभाल करने वाली नैनी अपने होम टाउन चली गई है और मुझे कंपनी की प्राइवेट फ़्लाइट ट्रेनिंग लेनी है। कृपया 1 महीने तक अपने बेटे का ध्यान रखना, उसके बाद मैं आकर उसे ले जाऊंगी। अलविदा। बस इतनी बात कह के हीरो गेट बंद करके सीधा अलविदा कह के यहाँ से चली जाती है बिना कुछ पीछे मुड़े। तभी उसे पीछे से म्यूजियन की आवाज़ आती है, अरे रुको, 6 साल हो गए हैं और मुझे लगा था कि उसके लिए मेरी भावनाएं कम हो गई हैं। आज उसे देखने के बाद मैं पूरी तरह हार मानकर तेज़ी से भाग गई। क्या मैं उसे हमेशा के लिए दूरी बना लेने वाली हूँ? तभी उसे बचपन की वो यादें याद आई जब वो उससे मिली थी किस तरीके से। ये सहरे की लिमिटेड एडिशन वाले कपड़े हैं। क्या आपको अंदाज़ा है कि ये कितने महंगे हैं? माफ़ करना दीदी, मेरा इरादा तुम्हारे कपड़े गंदे करने का नहीं था। माँ जल्दी आओ, देखो ऋषि ने क्या किया है। अरे नहीं, आंटी आ रही हैं, वह मुझे सज़ा देंगी। अरे कहीं मत जाना, मैं इस तरह की ज़िंदगी से कब छुटकारा पा सकती हूँ? मेरी माँ के गुजरने के बाद आंटी और बहन मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रही हैं, जबकि पापा मुझे भूल गए हैं। मुझे कौन बचाएगा? कौन? ये वही समय था जब मैं उससे पहली बार मिली थी। मैं एक पार्क में बैठ के आराम से दुखी हो रही थी कि कोई मुझे बचाएगा करके। तभी म्यूजियन आया और उसने मुझसे कहा मुझे रोने धोने वाले लोग सबसे ज़्यादा नापसंद है। तब उसने मुझे अपना एक हाथ बढ़ाया और उसके एक हाथ से स्पर्श में बहुत अपनापन है। अब मुझे डर नहीं लगता। अगर आप मजबूत बन जाएं तो कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब मैं सोचती हूँ अगर हमारे परिवार के फ़ायदे की बात ना होती तो यह बहुत बढ़िया होता। ड्राइवर चलो चले और वही प्रेसिडेंट के ऑफिस में दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और माहौल एक पेल के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। तभी जुआन प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ता है और उसकी डेस्क के ऊपर पड़ी हुई मैगजीन में जब उसकी फोटो देखता है तो उससे कहता है, अरे तुमने तो अपनी फोटो भी फोटोशॉप कर ली। इसमें तो तुम अंडे की सफेदी की तरह एकदम गोरे लग रहे हो। और ताना मरने के ढंग में बोलता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि माँ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इतना सुनने के बाद म्यूजी यू अपने बेटे से बोलता है, क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? मैंने कब कहा कि मैं आपका बेटा हूं? क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? मैं अपनी माँ का बेटा हूं। अरे यार, क्या यह बच्चा थोड़ा ठीक से बात नहीं कर सकता है? मुझे तो एक पाल के लिए लगा कि मेरा साथ कोई स्कैम हो गया है। भले रुई,
शी और मैं अलग हो चुके हैं, लेकिन उसके और किसी और आदमी के बच्चे के बारे में सोचकर ही मुझे थोड़ी जलन महसूस होती है। चल ठीक है, तो अपनी माँ का बेटा है, तो आपका नाम क्या है? मैं मुजीब वान हूँ। और क्या आपका नाम म्यू जियू है? तभी म्यू जी वान के पेट से जोर की आवाज आती है। तभी उसका पिता उसकी ओर देखता है और म्यू जी वान से कहता है, तुम्हें क्या खाना है? तभी वह जोर से चिल्ला के कहता है, मैं फ्राइड चिकन खाना चाहता हूँ। उसके इतना बोलते ही म्यू जी यू उसी KFC पे ले जाता है खाना खिलाने के लिए। ले तभी जब वह वाहन बैठकर खा रहे होता है, तो वाहन पर जो लोग होते हैं वह बोलने लगते हैं कि वाह कितना सुंदर बच्चा है, पर वाह जिस तरह से खा रहा है उसे देखकर लगता है कि किसी ने उसे बहुत समय से भूखा रखा होगा या बच्चे के साथ बुरा बर्ताव है। तभी यह सारी बैटन सुनने के बाद म्यू जी यू अपने बेटे से कहता है, मुझ पर बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया गया है। क्या आपकी माँ ने आपको खाना न खिलाकर आपके साथ बुरा बर्ताव किया था? अगर मैं ध्यान से देखूं तो यह लड़का काफी हैंडसम है। तभी म्यू जी यू अपनी यादों में खो जाता है और कहता है, हमारी शादी की रात मुझे नशीली दवा दी गई थी। जब मैं रूई शी के साथ था तब सब कुछ जैसे किसी सपने जैसे लग रहा था। एफआर हैम दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। और अगले दिन भले हाई या अरेंज्ड मैरिज है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी शादी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे मैं 6 साल से पसंद करती हूँ। यह शादी आपके परिवार की इमरजेंसी को देखते हुए टाई की गई थी और मैंने आपके परिवार की हर एक शर्त पहले ही पूरी कर दी है। क्या सच में यह जरूरी था कि तुम मुझे शराब पिलाओ और मेरे साथ सोप? तुम्हें जल्द ही तलाक के कागजात मिल जाएंगे। मैं तुम जैसे चालबाज औरत को कभी अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार नहीं करूंगा। और इतना क्या कर मैं वाहन से चला गया था उसे अकेला छोड़ के। तब से 6 साल बाद मैंने उसे अब देखा था और अब मैं उसके और अपने बेटे के साथ यहाँ पर हूँ। आरे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मन तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिला रही है। तभी म्यू जी वान ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, मम्मी ने जिस नैनी को रखा है वाह मुझे कभी भी ऐसा जंक फूड नहीं खाने देती है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि तुम गरीबों हो। क्या कंगाल आरे शरारती बच्चे। ओए बूढ़े आदमी, मेरा पेट भर गया है, चलो यहाँ से। ओए बच्चे, क्या तुमने कभी मुझ जैसा हैंडसम बुद्धा आदमी देखा है? उसी पाल एकदम से फोन की रिंगटोन बजाती है। हेलो लिन, उधर से आवाज आई। सुनो, आज रात की दावत के बारे में मत भूलना। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं समय पर वाहन पहुंच जाऊंगा। तभी म्यू जी वान की बोला एक महिला की आवाज उसे टाइम पर वाह अपना मुंह फुलाकर बोला, मैं भी जा रहा हूं। मेरे पैदा होने के बाद से तुम कभी मेरे साथ नहीं रहे और अब एफआईआर मुझे छोड़कर जा रहे हो। तभी एक औरत अपनी बेटी से बोलती है, देखो अच्छे दिखने वाले सभी मर्द कामिनी होते हैं। वाह, तुम्हें प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं। इतना सुनते ही मेरे मन में एक ही बात आई, क्या रुईशी ने जानबूझकर इस बच्चे को मुझे सजा डीन के लिए भेजा है? उसी पार्टी वाली रात बड़े से बैंकेट हॉल में लोग बातें करते हैं हमें देख करके। यंग मास्टर म्यू के साथ वो बच्चा कौन है? वह बिल्कुल यंग मास्टर म्यू जैसा दिखता है। मुझे लिन प्योरन के लिए बुरा लग रहा है। इतने लंबे समय से यंग मास्टर म्यू के साथ हैं, फिर भी उनसे शादी करने से इनकार करते हैं। कितनी दुखद बात है। तभी लियन आती है और वो कहती है, मैं इतने लंबे समय से उसके साथ हूँ, फिर भी उसने कभी हमारे रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया और आज वह दावत में एक बच्चे को भी ले आया। लेकिन जब तक मैं उसकी पत्नी नहीं बन जाती, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हे जियून, तुम यहाँ हो? और ये बच्चा कौन है? लिन को देख के मोजी जुआन के मन में आता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो बच्चे शक्ल बना के उस लिन के सामने ही मो जी यून से कहता है, डैडी मुझे आइसक्रीम खानी है। तभी उस बदतमीज बच्चे के मुंह से डैडी सुनने के बाद मो जी यून बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है, जाओ उसे ले आओ, लेकिन उसके बाद डैडी के पास ज़रूर आना। लिन उस बच्चे को देख के मन में सोचती है, किस औरत ने ये किया? ये तो बहुत बड़ा बच्चा है, मुझे अपना लक्ष्य पाने के लिए जल्दी करनी होगी।
और मूजिन से कहती है, आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था? मूजिन उससे रूखी आवाज़ में बोलता है, अपने काम से काम रखो। ठीक है, मैं ये नहीं पूछूंगी, पर क्या तुम आज़ाद यहीं मेरे साथ रहोगे? आज़ाद? बिल्कुल नहीं। वहाँ मूजिन की बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, चिल्लाने की। वह गिर गया होता है और उसके हाथ में जो आइसक्रीम होती है वो सीधे जाके लिन की ड्रेस में गिर जाती है। जैसे रिन रोते हुए मूजिन जून को बोलती है तो अपने पीछे देखती है, वो पहले ही वहाँ से गायब हो चुका होता है। और वो सीधा जाके पूछता है, जुन क्या तुम ठीक हो? जुआन कहता है, अम्मी के घुटने में दर्द है, चलो घर चलते हैं और तुम्हारी मरहम पट्टी करते हैं। तभी लिन पीछे से आवाज़ लगाती है, जियून। तभी जुआन उसकी तरफ देख के बड़ी ख़तरनाक से स्मेल देता है। जुआन उसे वहाँ से सीधा यून फैमिली रेस्टोरेंट ले आता है और वहाँ उसे सोफे में बैठा करके उसकी मरहम पट्टी करने लगता है और उससे पूछता है, अभी भी दर्द हो रहा है? तभी मुँह बोलता है, अब ऐसा नहीं है। अरे वो बुज़ुर्ग महिला जो अभी तुमसे चिपकी हुई थी, क्या ज़्यादा उम्र होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था? छोटे बच्चों को ऐसी बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए। मूजवान जब सोफे में बैठा होता है, उसके फ़ोन में कॉल आता है और जब नाम देखता है तो उसको मम्मी का फ़ोन होता है। वो बड़े खुशी से बताता है, मम्मी मैं पापा के साथ बहुत अच्छा बच्चा बनकर रह रहा हूँ। तभी जुआन पीछे से आके उसे बातें सुनने लगता है। तभी फ़ोन से आवाज़ आती, बहुत अच्छे बच्चे। मम्मी कल एक क्लोज डोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रही है, वह मेरा फ़ोन ले लेंगे, इसीलिए मैं तब तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाऊँगी। मुझसे वादा करो कि तुम किंडरगार्टन जाओगे और दूसरे बच्चों से लड़ाई नहीं करोगे। ठीक है, पापा ने कहा है कि वह मुझे किंडरगार्टन भेजेंगे। माँ आप भी अपना ख्याल रखना, अब देर हो रही है, सो जाओ। गुड नाइट मम्मी। इतना ही? इस औरत ने अचानक अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दिया और मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं समझा। हाँ, उसने फ़ोन काट दिया। क्या बात है? अरे बूढ़े आदमी, मैं किस कमरे में सोऊंगा? कितनी गैर जिम्मेदार औरत है और कितना बदतमीज़ औलाद है। बदतमीज़? क्या सच में मुझे डैडी कहने में तुम्हारी जान चली जाएगी? चलो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा रूम दिखा दूँ तुम्हारा। क्या आपको ये पसंद है? ये ठीक ठाक है। जाओ, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तुम छोटे छोकरे। गेट बंद कर सही साथी जुआन के अंदर का बच्चा जाग जाता है और वो खुशी से उन खिलौने के ऊपर कूद जाता है। और बाहर जुआन खड़े होकर के उसकी आवाज़ें सुन रहा होता है और कहता है, ये छोटा छोकरा। वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, देवियों सज्जनों, विमान जल्दी ही लैंड करने वाला है, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। तो आज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।